या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप लोग पुष्प यहाँ पर छोड़ दीजिए। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि। अब आप पत्नी के मांग में सिंदूर भरिए। पतिदेव, मैं बड़ी हूं ना, तो ये सबसे पहले मुझे लगाइए। छुटकी, तुझे मैं लगाती हूँ। अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। पूजा में बैठे दंपति ही आरती करते हैं, लेकिन यहाँ तो सब। चल, तीनों मिलकर पूजा करते हैं। ये क्या मजाक है सिद्धि? बिंजी मेरे पति हैं। तुम हमारे साथ आरती नहीं कर सकती, समझी तुम? एक ही रात में मेरे पति हैं। देख छोटी, अब विनायक हम दोनों के पति हैं। अगर हम दोनों बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो विनायक गिर जाएगा। मैं बिंजी को गिरने नहीं दूंगी। छोटी छोटी, अरे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे छोटी। थाली तो गिर गई, अब इस थाली से आरती नहीं हो सकती है। बस बहुत कर ली पूजा, अब और नहीं। पापा जी, आपने देखा ना सिद्धि ने कैसे मेरी पहली पूजा खराब कर दी। ए, हो गया तेरा तमाशा, तो चल निकल यहाँ से। अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मेरे बेटे की दूसरी शादी हो चुकी है। माँ, इतनी भोली है आप। विनायक की दूसरी शादी हो गई? कब? कोई सबूत है आपके पास? दुनिया और कानून के नजरों में आज भी मैं मिसेस विनायक कुंद्रा हूं, यानी बीवी नंबर 1। और ये हक मुझसे ना आप छीन सकते हैं और ना ही विनायक। उर्वशी कासे पाटिल, मैं तुझे तेरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। देख मंजू, बहुत तुम चलो मेरे साथ। बस बहुत हो गया। मैं अभी पुलिस को फोन लगाने जा रही हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? अगर हमने पुलिस को बुलाया ना, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मत भूलो कि सिद्धि अभी भी विन की वाइफ है। सिद्धि ने अभी तक उसको डिवोर्स नहीं किया है। विन ने उर्वशी से शादी कर ली, और अगर ये बात सिद्धि ने साबित कर दी ना, तो विन को जेल भी हो सकती है। पता नहीं किस जुर्म का बदला ले रही है हम सबके साथ। ये वापस ही क्यों आई हमारी खुशियों में जहर घोलने के लिए?
मुझे सिद्धि से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। उसने ठीक नहीं किया ये सब। विन जी, आपने मेरे से शादी से पहले कहा था ना कि आप मेरे को प्यार नहीं कर सकते, अपने दिल में जगह भी नहीं दे सकते, लेकिन इस घर में बहू की इज्जत और सम्मान तो दिला ही सकते। और मैं पागल इतनी सी बात में खुश हो गई थी, लेकिन आप तो वो भी नहीं करवा पाए। ऋषि सुनो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था सिद्धि इतना बड़ा कदम उठाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतने अपमान के बाद वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। अपमान? अपमान उसका नहीं, अपमान मेरा हुआ है। वहाँ सबके सामने वो मेरे को बीवी नंबर 2 बोल रही थी। आपको मालूम है बीवी नंबर 2 का क्या मतलब होता है? आप मेरे को एक बात बताइए, आपने मेरे से शादी की है ना, तो बीवी नंबर 1 मैं हुई ना, तो फिर सिद्धि गाय को। मैंने आज तक सिद्धि को कभी ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देखा। पता नहीं क्यों कर रही हो ये सब। लगता है मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। बाहर क्यों खड़े हो? सामान अंदर लेकर जाओ। अच्छा, तो नींबू पानी पिया जा रहा है? हाँ, वैसे मैंने सुना है कि नींबू से आंखों में आंसू भी आते हैं। अगली बार ना थोड़ा नमक भी मिला लेना, गंगा जमुना बहने लगेगी। सच्ची। सिद्धि, ये क्या नया तमाशा है? तुम क्यों कर रही हो ये सब? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सामान अंदर लेकर आओ। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें। कहो तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दूं? छोटी, तू बार बार भूल क्यों जाती है? बीवी नंबर 1 मैं हूँ, इसलिए इस कमरे पर सबसे पहला हक मेरा है। मैं तुझे भी इस कमरे में रहने दूंगी। अब जब साथ रहना ही है तो लड़ झगड़ कर क्यों रहे? प्यार मोहब्बत से रहता है ना। तू इस कमरे में नहीं रह सकती, बस। लो, देख लो तमाशा। अब जब मैं अपना पति बांट सकती हूँ तो तुम्हें कमरा नहीं बांट सकती? हाँ? बस अब बहुत हो गया। मैंने तुम्हें नीचे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। पतिदेव, आप भी ना कैसे मर्द हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपको एक साथ 2-2 बीवियां मिल रही है। आपकी तो चांदी चांदी है। अच्छा छोटी सुन, ये सारे कपड़े समेट लेना। मुझे कमरे में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ छोटी, आज ना मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, तो मुझे आने में देरी होगी। और हाँ पतिदेव,
अपनी बीवी नंबर 1 को ज्यादा मिस मत करना। बाय। बस अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारी कहानी में आगे कैसे कैसे ट्विस्ट और टर्न लाती हूँ। क्या है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी ताई हो। ताई, ये अवतार आपका। मुझे तो लगा था इतना सब कुछ होने के बाद आप बिल्कुल बिखर जाओगे, लेकिन आप तो डबल होकर वापस आई हो ताई। ताई, कैसे किया आपने ये सब कुछ? तुझे बिल्कुल सही लगा मेरी बहन, और ये सच भी तो है। अपनी सारी हिम्मत हार गई थी मैं। फिर मैंने सोचा जिस खेल में मेरा सब कुछ दांव पर लगा है उसे इतने आसानी से कैसे छोड़ दूं मैं। उर्वशी को तो मैं कभी जीतने नहीं दूंगी, कभी नहीं। यहाँ हारने के लिए नहीं आई है। सिद्धि चाहे कुछ भी सोचे पर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे आजकल कोई और ही रंग चढ़ गया उस पर, न जाने खुद को क्या समझने लगी है। बीबी नंबर 1, बीबी नंबर 2 का नया ड्रामा शुरू कर दिया है। जब भी वो मेरे को छोटी करके बुलाती है ना, मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है। फिर पे भी मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा है। बात बात में गुस्सा करके रह जाता, लेकिन मैं सिद्धि को छोड़ेगी नहीं। अरे नहीं उर्वशी, उसे मत देखना। अब बहुत महंगा परफ्यूम है, पेरिस का, वो भी हैंडमेड। प्लीज। मैं जानती हूँ कि सच मेरे साथ है और उसी की ताकत के दम पर मैं घर में वापस आई हूँ। और अब ये लड़ाई सिर्फ सिद्धि और उर्वशी के बीच में नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच में है। और मुझे ये लड़ाई जीतनी है, और उसके लिए मुझसे जो नाटक करना पड़े मैं वो करूंगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी पता करना चाहती हूँ कि मेरे पति के दिल में चल क्या रहा है। क्या अभी भी मेरी कोशिशों से उनके दिल में कोई हरकत होती है या नहीं। पतिदेव, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं उर्वशी के आसपास ऐसा कसीला माहौल पैदा कर दूं कि वो मजबूर होकर घर वालों के सामने अपना सारा सच खुद रख दे। क्योंकि उर्वशी के मुंह से निकला सच ही मेरे नाम पर लगे सारे दाग मिटा सकते हैं, जिनकी मदद से उसने विनायक की जिंदगी में जगह बनाई है। अब मैं उर्वशी के खेल में उसी को मात दूंगी, और वो भी उसी के तरीकों से। लेकिन इस उर्वशी को भी बाजी पलटना खूब आता है। उर्वशी नाम है मेरा। आगा भाई देख, मैं बिन को अपने हुस्न के जाल में कैसे फंसाती है। सिद्धि, आएगा उर्वशी। तू इतनी कातिलाना लग रही है ना कि मुझ पे मेरा ही दिलाया जा रहा है। अब देखती है कि कैसे मेरे हुस्न के जादू से सुपरस्टार बिन कुंद्रा बचता है। I'm sorry, वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंजी, आप काहे को जा रहे हैं? ये आप ही का तो कमरा है।
वो विंजी, मैं आपके मन की बात समझती है और मैं तो आपकी सारी बात मानती भी है। वो बात अलग है कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, लेकिन अब आप ही देखिए ना, मैं कमरे में रहेगी और आप अंदर नहीं आएंगे तो आई और पापा जी को बुरा लगेगा ना, और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कपड़े बदल के आती हैं। आएगा, मेरे हुस्न का असर हो रहा है मेरे हीरो हीरा लाल पर। मैं तो सुनी थी कि प्यार हो जाए तो कान में वायलिन बजते हैं, लेकिन मेरे कान में ये ताली काहे को बज रही है?